शेयर बाजार में लगातार पांचवां दिन उत्साह के साथ बीता है। बाजार में तेजी दिखाई पड़ रही है और पूरा हफ्ता अगर देखेंगे तो जबरदस्त तेजी है। 3000 पॉइंट सेंसेक्स में उछाल इस हफ्ते में आया है। सेंसेक्स और निफ्टी 4% से ज्यादा बढ़ के बंद हुए हैं और ये ऐसा वीकली उछाल फरवरी 2021 के बाद से ये सबसे बड़ा वीकली रैली है, यानी कि लगभग 4 साल से ज़्यादा समय में बाजार ने किसी एक हफ्ते में ऐसी तेज़ी नहीं देखी थी। तो ये ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और इस वक्त आप चारों तरफ देखें, ये सेंसेक्स निफ्टी की तो कहानी हो गई 4.25% की और मिड कैप इंडेक्स 7.27% और स्मॉल कैप इंडेक्स 8.14% बढ़कर बंद हुए हैं। आज के हफ्ता जो खत्म हुआ है उसमें एक हफ्ते में ये तेज़ी है। लगातार पांचवें दिन तेजी के साथ बाजार बंद हुआ है और अब वक्त क्या है? अब इस वक्त दुनिया के बाजारों में तनाव बढ़ रहा है, ट्रेड टेंशन बढ़े हुए हैं और अब उम्मीद यह है कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ का ऐलान नहीं, टैरिफ का एग्जीक्यूशन होना है, टैरिफ लगने जा रहे हैं। तो उसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हैं। फिर भी क्या चीज़ है कि जो भारत के बाजारों को चला रही है एक पूरा हफ्ता, और एक ज़बरदस्त हफ्ता कह सकते हैं आप, शानदार हफ्ता, तो विदेशी निवेशक लौट के आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फैक्टर बाजार में बताया जा रहा है वो ये है। तो किसी दिन 1500 करोड़, किसी दिन 3000 करोड़ ऐसे उन्होंने खरीदारी की है, जबकि 2025 में अभी तक वो 1.4 ट्रिलियन 1,40,000 करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं। उसके सामने किसी दिन 1400 करोड़, किसी दिन 3200 करोड़ ऐसी उन्होंने खरीदारी की है। लेकिन फिर भी बाजार में उनका जो कंट्रीब्यूशन इस हफ्ते रहा उसको इस रैली का बड़ा ड्राइवर माना जा रहा है। उसके साथ क्या है, क्योंकि महंगा है महंगा है महंगा है चल रहा था बाजार में, सितंबर से भाव गिर रहे हैं और अब लग रहा है कि वैल्यूएशन जो निफ्टी 50 का पीई है वो 19 पे पहुंचा हुआ है, जबकि वो था सितंबर में 23.8 पर, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.8 था सितंबर में, वो पहुंच गया है 19 पर। और इसी तरह उसके बाकी जो इंडेक्सेस हैं, एफएमसीजी इंडेक्स है उसमें, ऑटो में, इन सब में भी इनकी पीई गिरी हुई है पीक से। इसलिए अब लोग कहने लगे हैं कि बाजार अब उतना महंगा नहीं रह गया है, कंपैरेटिवली सस्ता हो गया है। हालांकि अब भी लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि नहीं, आज भी महंगा है, यहाँ से और गुंजाइश बाकी है। तो वो गुंजाइश तो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बाजार सस्ता लग रहा है और वो शायद खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं या उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है, पोजीशन बनाने लगे हैं। इतने से भी बाजार में मूड में फ़र्क पड़ जाता है, सेंटिमेंट का फ़र्क पड़ जाता है, तो फिर डायरेक्शन चेंज होने लगता है। इसके अलावा महंगाई में जो कमी आई है, महंगाई 7 महीने के लो पे पहुंच गई। फरवरी में जो आंकड़ा आया है खुदरा महंगाई का 3.61%, और ये आरबीआई की नज़र से देखें तो बहुत अच्छा है। 4% का उनका टारगेट होता है, 4% ±2 यानी 2 से 6%, उसमें 3.61 4 से नीचे है, यानी कि महंगाई पूरी तरह काबू में है। और साथ में जो फैक्ट्री आउटपुट दिखाया गया है वो 8 महीने की नई ऊंचाई पर है। तो ये ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं और वो एक बड़ा ड्राइवर हो सकता है ग्रोथ का। इसके साथ एक और चीज़ जो हुई है वो है फेड रिजर्व की जो मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने जो फैसले लिए और जो आउटलुक दिखाया, उसके बाद बाजार में, ग्लोबल बाजारों में एक रैली आई है। और रैली जाहिर है जब पूरे बाजार में आती है तो फिर भारत पर भी उसका असर दिखाई पड़ता है। और ऐसे में जानकारी ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर की जो आशंका है अमेरिका के साथ, उसमें चीन पर, मेक्सिको पे, कनाडा पर और देशों पे असर पड़ सकता है, लेकिन भारत पर उसका कोई बड़ा भारी असर पड़ने जा रहा है ये नहीं माना जा सकता है। और जो ये रैली दिखी है इस हफ्ते में, उसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली कंपनियां, यानी जिन कंपनियों का भारत के बाजार में माल बिकता है, जिनकी खपत भारत के बाजार में होती है, यानी कि जो दुनिया के दूसरे बाजारों के भरोसे नहीं है, जिनका सबसे बड़ा मार्केट भारत है, उन कंपनियों में तेजी दिख रही है। यानी कि बाजार को ऐसा लग रहा है कि भारत में डिमांड भी बढ़ने वाली है और इसी के आधार पर भारत की आर्थिक विकास की गति भी बढ़ेगी, और इसीलिए वो यहाँ दोबारा दांव लगाना शुरू कर रहे हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।